स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द यूएसए के बारे में है। स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा एक एयर स्ट्राइक है उसको कंडक्ट किया गया इराक एंड सीरिया के अंदर। आप देखिए कि उस एयर स्ट्राइक के कंडक्ट के दौरान में 40% से उनका वहाँ पे डेथ हुआ है इराक एंड सीरिया के अंदर में। स्टूडेंट्स ऐसा ही एक सिमिलर लाइन ऑफ अटैक है जो यूएस के एक डिफेंस फोर्सेज के बेस के ऊपर देखने के लिए मिला था जॉर्डन के अंदर में, जहां पे यूएस के डिफेंस फोर्सेज से रिलेटेड 3 सोल्जर्स हैं उनका वहां पे डेथ हुआ था। यूएसए के द्वारा उस अटैक के बाद में जॉर्डन बेस के अटैक के बाद में ईरान को मेन अक्यूज्ड माना गया था कि ईरान से ही एसोसिएशन रखने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा बेसिकली यूएस के उस बेस के ऊपर अटैक किया गया। या ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है उनका भी बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट है वो माना गया था यूएस के द्वारा। तो यूएसए के द्वारा जो बेसिकली एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया है यहाँ पे इराक एंड सीरिया के अंदर में जो बेसिकली ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड से ही रिलेटेड कुछ बेस हैं जिनके ऊपर बेसिकली यूएस के द्वारा इस एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया। स्टूडेंट्स आपको वेस्ट एशिया के अंदर जो डिस्टर्बेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके रिगार्डिंग एक टॉपिक आपको कंटिन्यूस न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है कि आप देखिए कि जो 7 अक्टूबर के दिन जो हमास के द्वारा अटैक किया गया इजराइल के ऊपर में, तो बेसिकली क्या उस अटैक के बाद में वेस्ट एशिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी जो कन्फ्लिक्ट है वो स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको जो डिस्कशन है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। सपोज कीजिए इजराइल का मैप है, यहाँ पे आपको जो बेसिकली गाजा स्ट्रिप है वो देखने के लिए मिलेगा साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इजराइल के अंदर में, जो कि इजिप्ट का बेसिकली जो सनाई पेनिनसुला है उसके साथ में अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है। और इस तरीके से आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में मेडिटेरियन सी है वो सिचुएटेड है, बट मेडिटेरियन सी का कंटिन्यूस जो यहाँ पे एक्सेस है वो नहीं है गाजा स्ट्रिप को, क्योंकि इजराइल के द्वारा वहाँ से कंट्रोल किया गया है। तो 7 अक्टूबर के दिन हमास के द्वारा इस गाजा स्ट्रिप के एरिया से अटैक किया गया था साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में। और आप देखिए उस अटैक के बाद में इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया। उस काउंटर अटैक के काफ़ी सारे जो रिपरकशंस हैं, काफ़ी सारे जो इफेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं वेस्ट एशिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे जो सदर्न पार्ट के अंदर में जो रेड सी सिचुएटेड है, जो रेड सी यहाँ पे आपको जॉर्डन देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। आप देखिए कि जो रेड सी के अंदर में यमन के अंदर में एक रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि हम होती रिबेलियंस के रूप से जानते हैं, उनके द्वारा यमन का जो मैक्सिमम पार्ट है उसको भी कवर किया जाता है, उसके ऊपर भी उनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि होती रिबेलियंस को बेसिकली बैक किया जाता है ईरान के द्वारा। होती रिबेलियंस के द्वारा यहाँ पे सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया गया जब इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस अटैक किया गया गाजा स्ट्रिप के अंदर में। आप देखिए कि सी लाइन कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने की वजह से शिप के ऊपर उनके द्वारा अटैक किया जाता था। इंडिया की भी काफ़ी सारी शिप्स हैं उनके ऊपर में अटैक किया गया है जो कि इंडिया के लिए आने वाली थी, अलग अलग कंट्रीज़ का वो शिप था। इंडियन नेवी को भी वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था बेसिकली रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में। और काफ़ी सारे जो ऑपरेशन हैं इंडियन नेवी के द्वारा कंटिन्यूस लास्ट 2-3 मंथ के अंदर में वहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं, चाहे वो रेड सी का एरिया हो या गल्फ ऑफ आदेन का। तो होती रिबेलियंस के द्वारा जो अटैक किया गया सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में, आप देखिए यूएसए यूके और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा एक जॉइंट पेट्रोलिंग के रिगार्डिंग में एक ग्रुप है उसको भी क्रिएट किया गया था कि जिससे कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को वहाँ पे रोका जा सके। स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ये एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली रेड सी से वो सुएज कैनाल के साथ में अपना जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करता है। बट आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि यूएस के द्वारा जो ग्रुप को फॉर्म किया गया था जॉइंट पेट्रोलिंग के रिगार्डिंग में, तो अरब कंट्रीज़ के द्वारा वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया गया था, स्पेशली इजिप्ट के द्वारा भी नहीं ज्वाइन किया था, जिस इजिप्ट का जो कंप्लीट इकोनॉमी है वो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के सिक्योरिटी के ऊपर ही बेस है। आप देखिए कि जो स्वेज कैनाल बेसिकली वहाँ से जो रॉयल्टी है वो रिसीव होता है इजिप्ट को वहाँ पे उस ट्रेड के थ्रू में, बट इजिप्ट के द्वारा भी जॉइंट पेट्रोलिंग को नहीं ज्वाइन किया गया था। स्टूडेंट्स उसके बाद में ईरान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जनरल कासिम सुलेमानी का मेमोरियल डे के ऊपर में एक अटैक है वो देखने के लिए मिला। आईएस के द्वारा बेसिकली जो इस्लामिक स्टेट है उसके द्वारा अक्यूज्ड है वो माना, उनके द्वारा बेसिकली अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया था कि उन्हीं के द्वारा अटैक किया गया है सदर्न पार्ट ऑफ ईरान के अंदर में। उसके बाद में ईरान के द्वारा सिस्टीन बलूचिस्तान का जो रीजन है वहाँ से बलूचिस्तान के अंदर में अटैक किया था पाकिस्तान के अंदर में। और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिसके अंदर इराक का बेसिकली जो आपको कुर्दिस्तान है जो सेमी ऑटोनोमस एक रीजन है उसके ऊपर भी अटैक किया गया था इरबिल टाउन के अंदर में। तो बेसिकली आप देखिए कि वहाँ पे मोसाद का जो बेस है वो माना गया था, जो कि इजराइल का इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है।
तो आपको कंटिन्यूस वेस्ट एशिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में जो अटैक है, काउंटर अटैक है, उसका स्ट्रेटजी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर के दिन, जो हमास के द्वारा अटैक किया गया था, वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी स्प्रेड हुआ है वेस्ट एशिया के अंदर में। इसी वजह से कल हमने एक एडिटोरियल के बारे में डिस्कस किया था कि ब्रिटेन के बाद द्वारा डिस्कस किया गया है कि हमको बेसिकली 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, जिससे कि हम जो पीस है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। बट स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज के पर्सपेक्टिव से, उसको इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लोर टेस्ट के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि झारखंड के जो फॉर्मर सीएम हैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अरेस्ट किया था, तो फ्लोर टेस्ट के रिगार्डिंग में उनका वोटिंग के पर्सपेक्टिव से अलाउ किया गया है। फ्लोर टेस्ट बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट? फ्लोर टेस्ट के अंदर में गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है उसको चेक किया जाता है यहाँ पे, जिससे कि उनका मेजोरिटी है या नहीं है, उनका गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस है या नहीं है फ्लोर के ऊपर में। कॉन्फिडेंस मीन्स द उनका मेजोरिटी है या नहीं है, जो प्रॉपर नंबर्स उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो बेसिकली हेमंत सोरेन जो फॉर्मर सीएम है झारखंड के, उनको अलाउ किया गया है यहाँ पे कोर्ट के द्वारा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कहा गया था कि इनको ना अलाउ किया जा सके, इनको इनको बेसिकली कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेट करना है। अलग अलग एरियाज़ के अंदर में लैंड फ्रॉड केस के एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स भारत रत्न के बारे में है, तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमने जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जो बेसिकली जिनको जननायक का टाइटल भी दिया जाता है, जो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको बेसिकली जो भारत रत्न है वो दिया गया था। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में है, उनके एक वेटरन लीडर हैं और हमारे जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि इनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है इनके द्वारा होल्ड किया गया था 1990 अटल बिहारी वाजपेयी का जो गवर्नमेंट था 99 से लेकर 2003-4 का जो एरा है, उस समय में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है यहाँ पे जो लाल कृष्ण आडवाणी है उनके द्वारा होल्ड किया गया था। उसके बाद में कंटिन्यूस आपको जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है, किसी के द्वारा भी इस पोस्ट को होल्ड नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स भारत रत्न के बारे में अगर हम बात करें, 1954 के समय इन अवार्ड्स को स्टार्ट किया गया था। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं, जो गवर्नमेंट पावर के अंदर होती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बेसिकली इनको रिकमेंड किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। आर्टिकल 18 हमारा क्या बताता है? आर्टिकल 18 बताता है स्टूडेंट्स कि इन अवार्ड्स को यूज नहीं किया जा सकता है, इन अवार्ड्स को बेसिकली अपने नेम के साथ में यूज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 18 के अंदर में डिस्कस किया गया है कौन कौन से एरियाज के अंदर में जो बेसिकली भारत रत्न अवार्ड है वो दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि 1954 के समय जब इनको स्टार्ट किया गया था, तो आर्ट, लिटरेचर है, साइंस है, साइंस के अलावा आपको जो पब्लिक सर्विस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 2011 के समय में इनका जो एरिया है, जो डोमेन है, उसको इंक्रीज किया गया और कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा फील्ड जो ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग में है, ह्यूमैनिटी का एंडीवर के पर्सपेक्टिव से है, उन एरियाज के अंदर में बेसिकली जो भारत रत्न है वो दिया जाएगा। फर्स्ट भारत रत्न किसको दिया गया था स्टूडेंट्स? हमारे जो सी राजगोपालाचारी हैं, हमारे फ्रीडम हीरो हैं सी राजगोपालाचारी, और सीवी रमन नाम के जो साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा रमन इफेक्ट का जो बेसिकली आविष्कार है वो किया गया था। तो आप देखिए कि उनको पहला जो भारत रत्न है वो दिया गया था। क्या इंडियन यहाँ पे इंडियन नेशनलिस्ट के अलावा जो बाहर के जो लोग हैं उनको भी दिया गया है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक पाकिस्तान के फॉर्मर लीडर हैं, हमारे फ्रीडम हीरो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि फ्रंटियर गांधी के रूप से भी जानते हैं। आप देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया है। जो साउथ अफ्रीका के बेसिकली यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर है नेल्सन मंडेला, उनको भी दिया गया है ये भारत रत्न का जो अवार्ड है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट है, इंडियन सिटीजनशिप है, उसको नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू अक्वायर किया गया था, जैसे कि मदर टेरेसा हैं, उनको भी ये दिया गया है भारत रत्न का जो अवार्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से है, बेंगलोर के अंदर जो लाल बाग है, जो गार्डन है, बेंगलोर को वैसे गार्डन सिटी के रूप से भी जानते हैं। तो आपको आप देखिए कि वहाँ पे कुछ स्टैचू हैं, एलिफेंट का जो स्टैचू है उनके बारे में बताया गया है। आपको एलिफेंट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि एलिफेंट का जो हाईएस्ट नंबर है वो आपको कर्नाटक के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, कि कर्नाटक के अंदर ही हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है हमारे कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से, तो बेंगलोर का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था? आप देखिए विजयनगर एम्पायर के एक चीफ्टेन हुआ करते थे, जिनको कि हम नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा के रूप से जानते हैं। तो नाडा प्रभु जो केम्पेगौड़ा हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। उन नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा का जो स्टैचू है उसको भी लगाया गया था बेंगलोर एयरपोर्ट के ऊपर में, लास्ट ईयर उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में है। तो आप देखिए कि ईडी के द्वारा उनको कंप्लेंट किया गया है
कि उनके द्वारा कंटिन्यूस सम्मन करने के बाद में वो विजिट नहीं हुए हैं ईडी के सामने इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से। दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको नोटिस सर्व किया गया। दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके द्वारा एक पॉलिटिकल रैली के अंदर एक एलिगेशंस लगाए गए थे कि उनके एमएलएज हैं उनको पोचिंग किया जाएगा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो इस वजह से उनको उनके बेसिकली जो कंप्लेंट है वो सर्व किया गया है ईडी के द्वारा भी और दिल्ली पुलिस के पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कलारीपयट्टू के बारे में है। आप देखिए कि मार्शल आर्ट आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है कलारीपयट्टू। तो बेसिकली हरियाणा के अंदर इनका जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिला है। सदर्न इंडिया का ये मार्शल आर्ट है जो केरल के अंदर में प्रैक्टिस किया जाता है, बट हरियाणा के अंदर क्यों देखने के लिए मिला है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि हरियाणा स्पोर्ट्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। स्पेशल आपको मसल पावर से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स हैं, रेसलिंग हुआ, कबड्डी हुआ और भी काफ़ी सारे, बॉक्सिंग हुआ, ये आपको काफ़ी सारा जो डोमिनेशन है हरियाणा का आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार हरियाणा से रिलेटेड जो पर्सन हैं उनसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि हरियाणा बेसिकली यहाँ पे आउटडोर गेम्स हैं, इस तरीके के जो रेसलिंग मसल पावर के जो गेम्स हैं उनके अंदर डोमिनेशन है। बट अगर हम बात करें जैसे चेस का जो गेम है इसके अंदर में क्यों नहीं है हरियाणा के अंदर में, उनसे बेसिकली हरियाणा से रिलेटेड जो पर्सन हैं उनके इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो यूथ गेम्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यूथ गेम्स जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर में, एक तो आपको इनका एज ग्रुप डिफरेंट है, एक यूनिवर्सिटी गेम्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इंडिया के कुछ मार्शल आर्ट्स हैं उनको वहाँ पे ऐड किया गया था जिसमें कलारीपयट्टू भी हैं, कलारीपयट्टू को ऐड किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि मणिपुर का आपको एक मार्शल आर्ट है जिसको कि हम थेंगता एंड सरीसृप के रूप से जानते हैं, उनको ऐड करने के बाद में इनका जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिला है हरियाणा के अंदर में। वैसे कलारीपयट्टू का जो प्रैक्टिस है वो कहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स? केरला के अंदर में। आप देखिए कि 3 सेंचुरी BC के समय इसका ओरिजिन है वो देखने के लिए मिलता है केरल के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम और मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करें तो एक सीलमबाम नाम का मार्शल आर्ट है। सीलमबाम में जो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, उसके बाद में उसके बारे में आपको वहाँ पे तमिलनाडु का जो एंशियंट एक लिटरेचर है जिसको कि हम शिलापादिक्रम के रूप से जानते हैं, उसके अंदर भी उसका मेंशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा थेंगता है, सरीसृप है जो मणिपुर के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, एक पंजाब के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है जिसको कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा काफ़ी सारा पॉपुलर किया गया था, जिसको कि हम गटका के रूप से जानते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द यहाँ पे स्टूडेंट्स रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि नेशनल कैपिटल रीजन जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर ट्रांसपोर्ट को मोर एक्सेसिबल बनाने के रिगार्डिंग में अलग अलग जो कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप किया गया है, जिसके अंदर एक दिल्ली मेरठ का जो कॉरिडोर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए उस कॉरिडोर के अंदर में सोलार पैनल्स है उनको इम्पोज किया जाएगा। भाई हमारे बजट के दौरान भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो सोलार पैनल्स है उनका इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग में, रूफटॉप्स के ऊपर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया था। हमारे PM सर के द्वारा जो सूर्योदय स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी के दिन। आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अलग अलग कॉरिडोर्स हैं, स्पेशली 8 कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप किया गया था। 2005 के समय एक टास्क फोर्स है उसको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में, जिससे कि हमारे नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसको एक्सेसिबल बनाया जा सके। जिसके अंदर में आपको दिल्ली मेरठ है, दिल्ली पानीपत है, दिल्ली अलवर है, इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोटल 8 कॉरिडोर हैं जिनको प्रपोज किया गया। 3 कॉरिडोर्स हैं जो प्रेजेंट समय में इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में है। तो वहाँ पे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के अंदर में जो सोलार पैनल है उसको इंस्टॉल किया जाएगा बेसिकली जितने भी स्टेशन हैं उनके रूफ टॉप्स के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मोहल्ला क्लिनिक के बारे में है। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक्स है उसके अंदर गोस्ट पेशेंट है वो देखने के लिए मिले हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जो इन्वेस्टिगेट किया गया उस समय में। तो काफ़ी सारा ऐसा मिसकंडक्ट है वो देखने के लिए मिला है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिससे कि लोगों को उनके यहाँ पे एरिया के अंदर ही हेल्थ का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि CBI को जो कम्प्लीटली एग्जामिशन है वो नहीं दिया गया है RTI एक्ट के थ्रू में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू क्या आप सभी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, सभी ऑर्गेनाइजेशन से अपना जो आंसर है वो मांग सकते हो स्टूडेंट? तो आप देखिए RTI ही का ही, राइट टू इन्फॉर्मेशन का ही बेसिकली सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनको बैन किया गया है कि इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो जवाब है वो नहीं दिया जाएगा। कुछ एरियाज हैं, कंट्री का सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी उसको मेंटेन करना हो, फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करना हो, या आप देखिए कि हो सकता है कि कंट्री के रिगार्डिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हो, कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे बेसिकली इनटेक हो, उसको यहाँ पे रिप्लाई है वो नहीं किया जा सकता है RTI एक्ट के द्वारा कुछ एजेंसीज के द्वारा।
तो आप देखिए कि कुछ एजेंसीज को वहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि उन एजेंसीज के द्वारा जो अपना रिपोर्ट है वो नहीं दिया जाएगा, आरटीआई एक्ट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन है उसको गेन नहीं कर सकते हो। सीबीआई को कम्प्लीटली जो एग्जाम्शन है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये हाईकोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। फ्लो टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आप देखिए कि फ्लो टेस्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपना मेजोरिटी प्रूव करना है, उनके द्वारा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे अलग अलग रिजोर्ट के अंदर में उनको एक जगह रखा गया है, जिससे कि उनका कोई पोचिंग का एक्टिविटी है वो ना कैरी आउट किया जा सके। गवर्नर की पोस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर में, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर कहा गया कि बेसिकली जो गवर्नर है उसको एक न्यूट्रलिटी का रोल होना चाहिए, उनका जो इन्वॉल्वमेंट ना हो गवर्नमेंट के जो एरियाज हैं उसके अंदर में, उनके द्वारा जो उनके अंदर में इंटरफेरेंस है वो ना किया जा सके। एफसीआरए एक्ट के बारे में हमने कंटिन्यूस रीड किया है स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है, बट उसके वायलेशंस की वजह से जो उसके रूल्स हैं उनको ओबे ना करने की वजह से काफ़ी सारे जो एनजीओज है जिनका एफसीआरए लाइसेंस है उसको कैंसिल किया गया है, जिसके अंदर आप देखिए वर्ल्ड विजन इंडिया है, वर्ल्ड विजन इंडिया है जो बेसिकली चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में वर्क करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पॉलिसी के रिगार्डिंग में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिकली जो एफसीआरए लाइसेंस है उसको कैंसिल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अटॉर्नी जनरल है उनके पर्सपेक्टिव से एक कॉन्फ्रेंस है, कॉमनवेल्थ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके अंदर कहा गया है पीएम सर के द्वारा कि लीगल सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना है। सीजीआई सर के द्वारा मेंशन के अंदर में कहा गया है कि बेसिकली यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का जो पोजीशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। पंजाब के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट कर दिया गया है। तो गवर्नर के द्वारा जब भी रिजाइन किया जाता है तो अपना जो रेजिग्नेशन किसको सबमिट किया जाता है स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट को। तो पंजाब के गवर्नर के द्वारा अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इसको बेसिकली रिजाइन किया गया है, तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया गया। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, 76 है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट को उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सीजीआई सर के द्वारा कहा गया है उन्होंने एक्स बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के समय में हमारे एक जस्टिस हुआ करते थे उनका जजमेंट को उनके द्वारा कोट किया गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल का मेन वर्क ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को ही हमेशा उनको जीत ना दिलानी है किसी केस के अंदर में, रेदर देन उनका मेन काम ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे लार्जर पार्ट ऑफ कंट्री के जो पर्सन है उनका बेनिफिट हो रहा है किसी रिफॉर्म के थ्रू में, किसी चेंज के थ्रू में, तो उसको भी यहाँ पे अडोप्ट करने का जरूरत है। लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला है स्टेट हुड के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि 2019 के समय इसको बाइफरकेट किया गया था। इनका एक डिमांड और है कि हमको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जा सके, जिससे कि हम यहाँ पे बेटर जो राइट्स है उनको हमारा सिक्योर हो सके। प्रेजेंट समय में हम 6 शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो कहाँ पे हैं अभी 6 शेड्यूल के अंदर में हैं। तो आप देखिए कि स्टेट हुड की डिमांड की रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट था। मनरेगा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बजट के अंदर भी अलोकेशन है वो सिमिलर लाइन के ऊपर किया गया है, जो लास्ट ईयर जितना बजट था उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो बजट के अंदर अलोकेशन है वो मनरेगा के अंदर किया गया। लास्ट ईयर आप देखिए कि आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट के बारे में डिस्कस किया था। वेस्ट बंगाल के अंदर में काफ़ी सारे जो फ्रॉड एम्प्लॉयमेंट कार्ड्स हैं वो देखने के लिए मिले थे, बट आधार एम्प्लॉयमेंट पेमेंट सिस्टम के भी कुछ ड्रॉबैक हैं। हमारी जो लेबर क्लास हैं, हमारे जो वर्किंग क्लास है, उनका बेसिकली आप देखिए कि जो बायोमेट्रिक्स है उनके अंदर भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसकी वजह से आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, इसके अलावा जो अलग अलग नेम होना, नेम का स्पेलिंग डिफरेंट होना, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर में आप देखिए कि जॉब कार्ड को बेसिकली बैंक के साथ में लिंक कराना है, उसको आधार कार्ड के साथ में लिंक कराना है। तो टू मच ऑफ लिंकेज है जो बेसिकली हमारे यहाँ पे वर्किंग क्लास के लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। उसकी वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर में काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका जो मनी है वो रोक लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी का प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला है। अपोजिशन के द्वारा भी मनरेगा के द्वारा डिस्कस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आपको ये मनरेगा स्कीम है वो देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर गारंटी एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है। आप देखिए कि यहाँ पे कैबिनेट का जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उनके द्वारा जो सेक्रेटरीज हैं उनको अपॉइंट किया गया है, तो आपको यहाँ पे कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि कैबिनेट कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की जाती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके पार्ट होते हैं। प्रेजेंट समय में 8 कैबिनेट मिनिस्ट्री आपको 8 कैबिनेट कमेटी हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक कैबिनेट कमेटी है स्टूडेंट्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। पार्लियामेंट्री अफेयर का जो कैबिनेट कमेटी है वो पीएम के द्वारा हेड नहीं की जाती है। और कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो एमपीज को जो हाउसेज अलोकेट होते हैं उसके रिगार्डिंग में जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हेड की जाती है। और जितना भी कैबिनेट कमेटीज़ हैं वो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनको सभी के द्वारा पीएम के द्वारा ही हेड किया जाता है।
2019 के समय में 2 न्यू कैबिनेट कमेटी हैं उनको बनाया गया था, एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से है और एक कैबिनेट कमेटी आपको बेसिकली वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा स्किल की रिगार्डिंग में, एक इन्वेस्टमेंट का है एक स्किल का है, दो कैबिनेट कमेटी हैं जिनको बनाया गया था 2019 के समय में। हिमाचल प्रदेश के चंबा के अंदर में बेसिकली एक बटरफ्लाई है वो देखने के लिए मिला है जिसको कि डस्टेड अपोलो के रूप से जानते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा के अंदर सिचुएटेड है। आप देखिए कि 2016 के समय में 2006 हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर पाई जाती है स्टूडेंट्स ये डस्टेड अपोलो जो बटरफ्लाई है। 2016 के अंदर में ब्लू मोरोन नाम का जो बटरफ्लाई है वो महाराष्ट्र के द्वारा एज ए स्टेट बटरफ्लाई के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था और 2016 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिएगा उसके बाद में काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा जो बटरफ्लाई है उसको एज ए स्टेट बटरफ्लाई के रिगार्डिंग में रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो आप देखिए कि केसरी हिंद नाम का जो बटरफ्लाई है उसको एज ए स्टेट बटरफ्लाई के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। आप देखिए कि केसरी हिंद नाम का जो अवार्ड है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारे जो गांधी जी हैं मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनको केसरी हिंद नाम का जो अवार्ड है वो कब दिया गया था उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, वो आपका होमवर्क है। नॉर्थ कोरिया के बारे में है, इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएस के रशिया के एक डिप्लोमेट है उनको यहाँ पे सम्मान किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे फिलीपाइंस के द्वारा चाइना के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं कि फिलीपाइंस के द्वारा एक बेसिकली जो आइलैंड है उसके ऊपर में उनका जो शिप है उसको सेंड किया गया है। यूएस का जो स्ट्राइक है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर में इरिस नेशनलिस्ट है उनको मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में है, आप देखिए कि क्रॉप्स के अंदर में जो बेसिकली अमोनिया का जो आपको यहाँ पे जो एमिशन देखने के लिए मिलता है, तो कुछ क्रॉप्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है उन्हीं के अंदर मेजरली रूप से, जिसमें राइस है, वीट है, मेज है और टोटल जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो अमोनिया का जो एमिशन देखने के लिए मिलता है, आप देखिए कि 51 to 60% के आसपास जो अमोनिया का एमिशन है वो आपको इन्हीं क्रॉप्स के थ्रू में देखने के लिए मिलेगा। टाइफाइड जो बेसिकली एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, आप देखिए कि टाइफाइड का जो वैक्सीन है उसका 4 ईयर का जो एफिकेसी है उसके बारे में बताया गया है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर 2019 के समय इसका आउटब्रेक है वो एक लार्ज नंबर के ऊपर देखने के लिए मिला था। तो आप देखिए कि उसका एफिकेसी जो रेट है वैक्सीन का वो 4 ईयर्स बताया गया है कि 4 ईयर्स तक उसका इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो कंटिन्यूस वन शॉट के थ्रू यहाँ लाइफ टाइम तक जो टाइफाइड है उससे आप सिक्योर नहीं हो सकते हो। हमारा अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, कुछ फॉरेन कंट्रीज है उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे बाहर से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, सपोज कीजिए इंडिया के स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर में जाते हैं, तो उनका जो फीस है जो मनी है उसको इंक्रीज किया गया है, जिसको कि हम गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के रूप से जानते हैं। तो काफ़ी सारा डिफिकल्टी होगा इंडियन नेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली वहाँ पे जो मोर मनी है वो स्पेंड करना होगा। फिजिकल डेफिसिट के बारे में डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे 5.1% है जो फिजिकल डेफिसिट है उसका टारगेट रखा गया। बेसिकली फिजिकल डेफिसिट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू का यहाँ पे रिड्यूस होना और एक्सपेंडिचर का बेसिकली इंक्रीज होना, तो डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट है उसके रूप से डिस्कस किया गया है। कभी कभी फिजिकल जो सरप्लस है वो भी देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर मोर रेवेन्यू है, मोर रेवेन्यू यहाँ पे रिसीव हो और गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम किया जाए, बट कुछ क्वार्टर्स के अंदर में कुछ पार्ट्स के अंदर ही आपको जो फिजिकल इस तरीके से सरप्लस का सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि कोविड-19 के समय 9.7% के आसपास जो पेंडेमिक के दौरान में जो फिजिकल डेफिसिट है इंडिया का विजिट कर गया था, अभी बजट के दौरान में इसको 5.1% है वो रखने के लिए यहाँ पे टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि यहाँ पे कोविड-19 के समय ये क्यों इंक्रीज हुआ स्टूडेंट्स, इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ सेक्टर के अंदर कंटिन्यूस एक्सपेंडिचर किया गया और रिवेन्यू उस समय में काफ़ी कम जनरेट हुआ था। आप देखिए कि वर्किंग क्लास के द्वारा कोई वर्क भी नहीं किया गया था, रिवेन्यू कम जनरेट होने की वजह से वहाँ पे बेसिकली जो फिजिकल डेफिसिट है एक हायर सिचुएशन के अंदर पहुंचा था कोविड-19 के समय। अभी उसको रिड्यूस किया गया है, हर एक साल उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा फिजिकल डेफिसिट को। फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, तो आप देखिए कि बॉन्ड्स प्रोसेस के थ्रू बोरो किया जाएगा मनी उनके द्वारा फिजिकल डेफिसिट को काउंटर करने की रिगार्डिंग में बॉन्ड मार्केट के अंदर में गवर्नमेंट है वो वहाँ पे विजिट करती है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1919 के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि कुछ एरियाज़ के अंदर में कंटिन्यूस जो केसेज है वो देखने के लिए मिले हैं, जैसे ज्ञानव्यापी के अंदर में आप देखिए कि मथुरा के अंदर में आप देखिए कि ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर में जो केस है वो फाइल किए गए हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे जो केस फाइल किए गए हैं, क्या वहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अप्लाई होता है? बेसिकली स्टूडेंट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको 2-3 एरियाज के अंदर में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में कहा गया है कि यहाँ पे आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट के रिगार्डिंग में कोई साइट हो तो उसके अंदर में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। और भी काफ़ी कुछ एरियाज हैं जो बताए गए हैं, तो उन केसेज के बारे में डिस्कस किया गया है कि अगर कंटिन्यूस इस तरीके से जो केसेज है वो फाइल किए गए हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में भी, तो बेसिकली पंडोरा बॉक्स है उसको ओपन करेगा। अलग अलग पार्ट्स के अंदर में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर क्लेम देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर जो हारमनी यहाँ पे डिस्टर्ब हो, जो सोसाइटी के अंदर जो पीस है उसका डिस्टर्बेंस हो। स्टूडेंट, संडे का न्यूज़पेपर है तो आप देखिए द हिंदू के अंदर में जो फोटो है उसको शो किया जाता है। तो यहाँ पे बर्ड्स का जो फ्लाई के पर्सपेक्टिव से जो फोटो है उसको शो किया गया है कि मॉर्निंग के समय में, सनराइज के समय में इस तरीके से जो बर्ड्स हैं उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, ग्रुप के अंदर में बेसिकली इस तरीके से फ्लाई करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और कंटिन्यूस इसको डिस्कस कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले उसको नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।